मौलाना ने ये कहा कि शादी की एज कोई इस्लाम ने प्रिस्क्राइब नहीं की है। लड़का और लड़की जब शादी के तकाजे यानी उसके जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करने के लिए तैयार हो जाएं तो वो शादी हो सकती है। जो मौलाना कह रहे हैं वो भी गलत है, शायद उन्हें कुछ समझ में नहीं आया इसलिए वो कह रहे हैं, लेकिन इससे कानून लागू होना चाहिए। मौलाना जो विरोध कर रहे हैं वो गलत है, उन्हें समझाया जाए और उन्हें भी समझाया जाए कि लड़कियों को पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल, मुस्लिम लड़कियां हो या किसी भी धर्म की लड़कियां हो, सबको इक्वलिटी मिलनी चाहिए, बराबरी का हक सबको मिलना चाहिए। मौलाना कह रहा है वो गलत कह रहे हैं। तो आपको लगता है यूसीसी लागू होना चाहिए? यस, यूसीसी जरूर लागू होना चाहिए। इस्लाम में औरत पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है घर चलाने का, पूरी जिम्मेदारी मर्द पर है। यानी घर चलाने की जिम्मेदारी मर्द पर है, औरत की किफालत, बच्चों की परवरिश और अपने माँ बाप परवरिश, पूरी जिम्मेदारी मर्द पर आती है। इसी बिल्कुल लागू होना चाहिए, क्योंकि इससे हम लड़कियां पढ़ पाएंगी, अपनी एजुकेशन प्राप्त कर पाएंगी, अपने पैर पर खड़ी हो पाएंगी। सर, क्योंकि लड़कियों को जो है आगे बढ़ने का मौका दिया ही नहीं जाता है। उनको इंटर के बाद या तो शादी कर दी जाती है या तो घर बैठा दिया जाता है, उनको पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। ये वो चेहरे हैं, ये वो ललकार हैं, ये वो चिंगारी हैं, ये वो इंकलाब है जो अब रोकने से नहीं रुकेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर मुस्लिम पार्टियां, मुस्लिम नेता, मौलाना मोदी सरकार बनाम मुस्लिम समाज करने की फिराक में थे, लेकिन अब मुस्लिम मोहल्लों में मौलाना बनाम मुस्लिम बेटियां हो गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रतिनिधियों ने लॉ कमीशन से मुलाकात की। बैठक में पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूसीसी के खिलाफ अपनी आपत्ति कमीशन के सामने रखी और कहा कि शरिया कानून में रत्ती भर बदलाव उन्हें मंजूर नहीं। इस्लाम में औरत पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है घर चलाने का, पूरी जिम्मेदारी मर्द पर है। यानी घर चलाने की जिम्मेदारी मर्द पर है, औरत की किफालत, बच्चों की परवरिश और अपने माँ बाप परवरिश, पूरी जिम्मेदारी मर्द पर आती है। औरत अगर कमा भी रही हो या उसका अपना बिजनेस भी हो तो उसे घर में खर्च करने की कोई जिम्मेदारी उस पर नहीं है, वो अपने माल की खुद मालिक होती है। जहां तक इस्लामी कानून है, इस्लामी कानून की बुनियाद कुरान सुन्नत पर है। ये बात दूसरे कवानीन के बारे में नहीं है, पर्सनल लॉ के बारे में नहीं है। दूसरा कोई भी पर्सनल लॉ जो है हिंदुस्तान के अंदर वो अपने यहाँ तब्दीली कर सकता है, लेकिन मुसलमान जो है अपने पर्सनल लॉ के अंदर तब्दीली करने के मजाज नहीं है। ये सब तब हुआ जब 23 अगस्त को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गोवा में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की तारीफ करती हैं। 25 अगस्त को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ किया कि यूसीसी को लेकर फाइनल ड्राफ्ट तैयार है और जल्द इसे लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा। बस इसके फौरन बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी सामने आ गया, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह जानने की कोशिश नहीं की, यह समझने की कोशिश रत्ती भर नहीं की आखिर मुस्लिम बेटियां चाहती क्या हैं। जी बिल्कुल, यूसीसी का लागू होना चाहिए। मौलाना जो विरोध कर रहे हैं उनका विरोध करोगे? मौलाना जो विरोध कर रहे हैं वो गलत है, उन्हें समझाया जाए और हमें यह अधिकार बहुत जल्द मिलना चाहिए। और इससे हम लड़कियां सब सहमत है कि अगर ये शादी की उम्र बढ़ाकर ज्यादा कर दी जाए जिससे हमारी शिक्षा भी पूरी हो सकती है और हम अपना करियर भी बना सकते हैं। इसलिए दिक्कत होती है ना कि अगर वो मैंने आपको बताया कि वो रिप्रेजेंटेटिव है ना, उनको ही देख के फॉलो कर रहे हैं लोग। अगर जब लोगों को जब पता चलेगा कि नहीं हमें मौलानाओं की बात नहीं सुनना चाहिए तो उनका दबदबा नहीं बना होगा। बिल्कुल, शादी की उम्र बढ़ने से बढ़ती है तो उनको पढ़ने का मौका मिलेगा। जो गलत है वो अगर उनको बिना उनकी इजाजत, उनको बिना पूछे उनकी शादी कराई जा रही है, उन पे दबाव डाल के, वो गलत है। अगर एज उनको जिस उम्र में शादी करनी है, अगर मतलब वो अगर उनकी पर्सनल चॉइस है तो वो किसी भी उम्र में कर सकती है। मोदी का नाम आगे करके मौलाना अपना रुतबा बचाने की कोशिश में हैं। ऐसे बदलाव को रोकने के प्रयास में हैं जो मुस्लिम समाज को आगे बढ़ाएगा। लेकिन क्या मुस्लिम नेताओं को मुस्लिम बेटियों का आगे बढ़ना चुभ रहा है? जिन लड़कियों की शादी कम उम्र में कर दी जाती थी, अगर वो पढ़ना चाहती हैं तो उन्हें ज्यादा वक्त मिलेगा। जो महिलाएं बहु विवाह की प्रताड़ित होती हैं, वो इस कानून की मदद से बच जाएंगी। पत्नियों को संपत्ति और वसीयत में पति के बराबर हिस्सा मिलेगा। मुसलमानों को गोद लिए बच्चे के नाम अपनी पूरी संपत्ति करने का अधिकार मिलेगा। मौखिक तौर पर तलाक देना बंद हो जाएगा। शायद इन्हीं फायदों की वजह से मौलाना ब्रिगेड मोदी सरकार के खिलाफ मुस्लिम मोहल्लों में माहौल बनाकर भड़काने की प्लानिंग कर रही है। पीएम मोदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा सेट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनका ये दाव उल्टा पड़ गया है, क्योंकि ये लड़ाई अब मौलाना वर्सेस मुस्लिम बेटियों की हो गई है। मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारी एज, शादी की एज जो बढ़ाई जाए ताकि हम अपनी पढ़ाई पूरी कर सके, जिससे हम अपने पैरों पर खड़े हो सके, हमें सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाए। यूसीसी लागू होता है तो उससे हमसे ये फायदा होगा कि हम आगे पढ़ पाएंगे, अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे और हमारी जो शादी की एज होती है वो बढ़
पाएगी और हमारी शादी जल्दी नहीं हो पाएगी। बाकी घरों में होता है जिससे शादी जल्दी कर देते हैं, कोई कोई बच्चों की पढ़ाई रोक देते हैं, 8th क्लास 9th क्लास तक पढ़ा देते हैं। और अगर यूसीसी लागू होगा तो हम आगे पढ़ पाएंगे और अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे। इसे हमारे लिए बिल्कुल लागू होना चाहिए, जिससे हमें पढ़ाई का मौका मिलता है और हमारी उम्र को लेके उम्र हमारी बढ़नी चाहिए, लगभग 21 तो होनी चाहिए, जिससे हम आगे बढ़ पाए, हम अपने पैरों पर खड़े हो पाए। अब मौलानाओं को क्या दिक्कत ये तो हम नहीं जान सकते, लेकिन ये दिक्कत हम लोग को है कि बेटियों को पढ़ने के लिए उनकी उम्र को बढ़ना ज़रूरी है। 18 से 20 साल जो शादी की उम्र है उनकी बहुत सही है कि इतने में उनकी शादी हो तो वो आगे अपने लिए कुछ अपने पैर पे खड़ी हो सकें, अपने लिए कुछ कर सकें। कुछ लोग हैं जो बहुत नैरो माइंडेड रखते हैं और रिलीजन की वजह से लड़कियों को या उनके हक नहीं देते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। इस्लामिक हक है, लड़कियों को पढ़ने का उतना ही मौका दिया गया है जितना लड़कों को दिया गया है। तो ये कुछ तकियानुसी लोग हैं जो बस ऐसा मानते हैं। बाकी तो ऐसा ना ही कोई मज़हब में ऐसा रूल है कि लड़कियों को ना ही पढ़ना देना चाहिए और ना ही कोई रूल है लागू होना चाहिए। पढ़ाई के लिए मौका मिलना चाहिए, पढ़ना चाहिए। पढ़ने से ही तो नॉलेज और सब चीज़ें पता चलेंगी जो आगे जाके हम कुछ कर सकें, अपने लिए कुछ बोल सकें, कुछ भी। मौलाना ब्रिगेड खुद यूसीसी के फायदों से अच्छी तरह वाकिफ है, इसीलिए वो मुस्लिम बेटियों को गुमराह करना चाहते हैं। लेकिन बेटियों को समझ आ गया है कि ये सब मोदी के खिलाफ नहीं बल्कि उनके हक पर डाका डालने के लिए किया जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है कि ये हमारे जो मौलाना है ये इस बात से सहमत नहीं, तो ये हमारे लिए बिल्कुल बहुत अच्छा है, जिससे हमारी ये शिक्षा आगे बढ़ सके और हम अपने पैरों पर खड़े हो सके। मौलाना जो विरोध कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी लड़कियां बदनाम हो रही है एक ही वजह से। और दूसरी बात कि अगर ये यूसीसी आ जाएगा तो लड़कियां ना और भी पढ़ पाएगी। यूसीसी को जरूर आना चाहिए जिससे आपकी पढ़ाई ठीक हो। यस, और हम अपने पैरों पे खड़े हो सके। और शादी की उम्र बढ़नी चाहिए जी, जिससे लड़के अपने पैरों पे खड़े हो सके और जिससे और भी वो पढ़ाई हासिल कर सके। यूसीसी जो कह रही है वो सही कह रही है, हमें आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, हमें हमारी शादी की उम्र बढ़ानी चाहिए ताकि हम एजुकेशन प्राप्त कर सकें। मौलाना कह रहा है वो गलत कह रहे हैं। तो आपको लगता है यूसीसी लागू होना चाहिए? यस, यूसीसी जरूर लागू होना चाहिए। बेटियों को हक मिलना चाहिए क्योंकि ये हमारे हदीस और कुरान में लिखा हुआ है कि मुस्लिम बेटियों को 1/3 हिस्सा मिलना चाहिए। 66% लड़कों का है और 33% लड़कियों को हिस्सा मिलना चाहिए। महिलाओं को हिस्सा देने में, मुस्लिम की लड़कियों को देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी, न सरकार को, न ही मुस्लिम मौलानाओं को और न ही किसी को भी। लगता है जो मेरा मानना है कि जो आजकल की दुनिया है वो इस्लाम के अकॉर्डिंग नहीं, वो कल्चर के अकॉर्डिंग चलती है। अगर हम इस्लाम की बात करें तो इस्लाम में जो चीज़ें लिखी हैं वो कल्चर से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मौलानाओं की बात करें तो बहुत लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि लड़कियों को उनका हक नहीं मिलना चाहिए और लड़कियों की बिना मर्ज़ी के शादी करा देना चाहिए। अगर हम इस्लाम की बात करें तो इस्लाम कहता है कि लड़कियों की शादी उनकी बिना मर्ज़ी से नहीं हो सकती और उनका हक उनको इक्वली मिलना चाहिए जितना बेटों को मिलता है। पर ये बात लोग नहीं समझते क्योंकि आजकल जो कल्चर है इंडिया में वो ऐसा हो गया है कि जहाँ लड़कियों को दिखाया गया है कि उनको दबा के रखो और उनको आगे ना बढ़ाओ और उनकी शादी कम उम्र में कर दो। ये कल्चर है, ये इस्लाम नहीं है। लड़कियों को अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। जैसे मतलब बहुत लोग की सोच होती है कि लड़के आगे ना बढ़े, सबसे ज्यादा मुस्लिम, हिंदू लोग तो बहुत लोग आगे बढ़ जाते हैं लाइफ में और पढ़ते भी है, और मुस्लिम लोग पीछे रह जाते हैं। और घर वालों की ये सोच है कि लड़कियां इंटर कर लेंगे, मतलब पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मौलाना ब्रिगेड की एंटी मोदी सोच क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है, आखिर वो इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, इन सारे सवालों के जवाब आगे आपको देंगे। लेकिन पहले समझिए कि यूसीसी को लेकर अफवाह फैलाने वालों में कौन कौन शामिल है। जब से मोदी सरकार ने यूसीसी को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश की, तब से ही एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। यूसीसी के खिलाफ मुस्लिम मोर्चा खड़ा हो गया है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी, बदरुद्दीन अजमल, दारुल उलूम देवबंद, जमीयत उलेमा हिंद, शफीकुर रहमान बर्ग और एसटी हसन शामिल हैं। और अब इस लिस्ट में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का नाम भी जुड़ गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पहले भी कई मुद्दों पर मोदी सरकार का विरोध कर चुका है, जैसे CAA, NRC, 3 तलाक,
लव जिहाद। यानी एक तरह से इनका काम मोदी सरकार के खिलाफ भड़काना है, मोदी सरकार की योजनाओं का विरोध करना है, मुस्लिम मोहल्लों में जाकर लोगों को भड़काने के साथ ही नैरेटिव सेट करना है। इसके पीछे की वजह पीएम मोदी का बयान जो उन्होंने यूसीसी को लेकर दिया था। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या?